है, जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल पहुंच चुके हैं। और ये अब से कुछ ही देर पहले तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं और वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू उनका स्वागत करने पहुंचे, एयरपोर्ट पर ही पहुंच गए थे, उनका स्वागत किया, उन्हें रिसीव किया। और ये जो भारत और इजराइल की दोस्ती है, कितनी कॉर्डियल है, कितनी स्ट्रांग है, उसकी तस्वीर यहां सामने आई है। और इस विजिट में कई अहम फैसले होने हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया की निगाह कहीं ना कहीं इस विजिट पर प्रधानमंत्री मोदी की टिकी हुई है। तो आपको बताएं कि इजराइल इस वक्त मोदीमय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे भी परेशानी हो रही है। पीएम मोदी के इजराइल पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी गाजा पाठ करने बैठ गई हैं। लंबा चौड़ा कैसे उन्होंने ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसका लब्बो-लुआब क्या है वो भी आगे बताएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि ट्वीट किया गया और उसमें गाजा का जिक्र है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जाएंगे तो गाजा में जो बच्चे और महिलाओं की हत्या हुई है उनको लेकर आप सवाल उठाएंगे, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी गाजा पाठ कर रही हैं, तो वहीं इजराइल में नेतन्याहू मोदी के आने से कितने खुश हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी जो मिल रही है, पीएम मोदी के स्वागत में नेतन्याहू का पोस्ट सामने आया है। पीएम मोदी के स्वागत का उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, और इम्प्रॉम्प्टू वीडियो मतलब बहुत ज्यादा कैंडिड वीडियो है, जिससे समझ में आ रहा है कि कितने एक्साइटेड रहे, क्योंकि आने से पहले ही नेतन्याहू कह रहे थे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत लंबे वक्त बाद मोदी आ रहे हैं। और अब ये देखिए, ये वीडियो उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है। आप देखिए, इसमें प्रधानमंत्री उतर रहे हैं और वो नीचे स्वागत के लिए खड़े हैं। और इस तस्वीर की खास बात आपको मैं बताऊं, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं, तो वो भी नेतन्याहू, जो उनके कल्चर में नहीं है, जूइश कल्चर में ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी हाथ जोड़कर नमन करके उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, नेतन्याहू तो एक्साइटेड हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस के बाकी नेता भी गाजा पाठ करने में जुटे हुए हैं। उनका बयान आपको सुनवा रहे हैं। इजराइल क्या दे देगा? इजराइल तो हमारा कभी था, ना है, ना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी चूंकि कमजोर हैं, उनमें इतना साहस नहीं है। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, अगर जरा सी भी नैतिकता और साहस हो तो गाजा के अंदर मारे गए मासूम बच्चों के बारे में बात करें, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन में समर्थन कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री में साहस नहीं है, प्रधानमंत्री कमजोर है। और आज देश के अंदर गली गली में यह बात है कि देश का प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है। ट्रंप के सामने बोलने का साहस नहीं होता। पूरा देश भेज दिया ट्रेड डील के लिए, ट्रेड डील कर करके पूरा देश भेज दिया। ये तो बात साबित हो रही है, जिस तरह से लगातार ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और जो अभी अमेरिका के साथ जो डील हुआ है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा से सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ही पेट में दर्द नहीं हो रहा, बल्कि देश के अंदर बैठे मौलाना भी पीएम मोदी की इस यात्रा से कैसे आग बबूला है, ये अब आपको बताते हैं, क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान सामने आ गया। उन्हें भी सुन लीजिए जरा। पसंदी की बात की है। हाँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुस्लिम मुखालिफ नहीं कहूँगा। उनके अरब देशों से, मुस्लिम देशों से, खुद भारत के मुसलमानों से उनके रिश्ते अच्छे हैं, मगर ये बात ज़रूर कहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में उनको नेतन्याहू से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था, चूँकि नेतन्याहू करप्ट, भ्रष्ट और हज़ारों औरतों, बच्चों, बूढ़ों का कातिल है।